जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वेलकम टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो बुखारी इन्फो टीवी 7 at 6। और दोस्तों मेरी आज की वीडियो का ताल्लुक़ रहेगा रियल लाइफ इवेंट्स के साथ। जैसे कि मैं अपने चैनल के ऊपर रियल लाइफ इवेंट्स ही आप लोगों को बताता हूँ और उन वाक़यात के ऊपर रोशनी डालता हूँ जो वाक़यात मेरी लाइफ में हुए या जो मुझसे रिलेटेड लोगों की लाइफ में हुए। और फिर हम कोशिश ये करते हैं कि उन वाक़यात से ना कोई नतीजा अख़ज़ करें, कोई ना कोई सबक लें, कोई ना कोई मॉरल निकालें, ताकि हमें अपनी आइंदा की ज़िंदगी को बेहतर गुजारने का मौका मिले। और अगर किसी को गाइड करने का मौका मिले तो हम अपने तजर्बात की रोशनी में ऐसा सबक, ऐसी चीज़ लेकर बैठे हों कि हम बआसानी दूसरों को भी प्रॉपरली गाइड कर सकें। तो इस चैनल का मकसद आपको अपनी ज़िंदगी पर गौर व फ़िक्र करने की दावत देना है कि आपने कैसा दिन गुजारा, कैसे वाक़यात आपके साथ हुए, क्या वहाँ से निकलता है। क्योंकि हम अपनी दोस्तों ज़िंदगी की भाग दौड़ में इतने ज़्यादा समझ लें कि बिज़ी होते हैं हम लोग दोस्तों, इतने ज़्यादा हम अपनी लाइफ के अंदर परेशान होते हैं कि इतना हमारे पास टाइम ही नहीं होता है कि हम बैठ के प्रॉपरली फिर उन वाक़यात पर नज़र डालें, उनसे कुछ चीज़ निकालें। तो मेरा मकसद यही है कि ज़िंदगी की भाग दौड़ में आपको पकड़ के बिठाया जाए और आपको बताया जाए कि भाई ये वाक़या कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था या ऐसे करना चाहिए था। तो ये ऐसी कोशिश है, ये चैनल ऐसी ही कोशिश कर रहा है दोस्तों। लास्ट टाइम मैंने आपको एक स्टूडेंट के बारे में रियल लाइफ बताया था कि उसने मुझे बताया उसने अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोल लिया है अपनी मेहनत, अपने फोकस, अपने डेडिकेशन की बदौलत। वो बड़ा एक्साइटिंग वाक़या था, लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स और व्यूज़ वहाँ पे आए। आज का जो वाक़या है ना दोस्तों, ये भी आपको इनडायरेक्टली मेहनत की तरफ ही राग़ब करेगा इंशाल्लाह ताला। वाक़या मेरे हजाम का है, यानी कि जो बाल काटता है उसका वाक़या है। और मेरे दिल पर इस वाक़ये ने काफ़ी गहरा असर किया दोस्तों, और मुझे ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतों का जो है मज़ीद इदराक हो गया। पहले भी था, ज़ाहिर है कुछ लाइफ हम भी गुजार चुके हैं, मज़ीद हो गया कि इस दुनिया का क्या मयार है, ये दुनिया किन लोगों को किसी काबिल समझती है। दरअसल यही आज के वाक़ये का सबक होगा। दोस्तों मेरी आदत है, मैं जब भी हजाम के पास जाता हूँ तो हम बैठ के कुछ चार गप्पें भी मारते हैं। कोई चाय पानी पीना होता है तो वो भी कर सकते हैं या करते हैं, और उसके बाद जनाब जो है वो हम गप्पे शप्पे भी लड़ाते हैं। मैं भी उसके साथ गप्पे लड़ाता हूँ, वो मुझे अपनी ज़िंदगी की चीज़ें बताता है, तो हम बड़ा माशाल्लाह कटिंग भी हो जाती है, एंजॉय भी हो जाता है। तो कोई 2-3 महीने पहले की बात है दोस्तों, मैं उसके पास कटिंग कराने के लिए गया। तो मतलब उसके बाद भी गया, लेकिन ये है कि ये वाक़या जब का है तब की बात आपको मैं बता रहा हूँ कि 2-3 महीने पहले जब मैं गया तो मैंने देखा कि मेरे हजाम का मुंह काफ़ी ना लटका हुआ है, और वो कुछ ना सोचने के मूड में बैठा हुआ था। मैं गया, उसने बड़ी गायब दिमागी से मेरे सलाम का जवाब दिया, अंदर ले गया, चेयर पे बिठाया, और जैसे पानी मारना था मार के उसने जनाब कटिंग कुटिंग शुरू की। मैं मुसलसल नोटिस कर रहा था कि आज वो, यानी उस दिन वो काफ़ी बुझा बुझा सा लग रहा है, और उसका जैसे दिल नहीं लग रहा काम करने में। मैं खैर चुप करके बैठा रहा कि कम से कम गलत तो नहीं करेगा, जैसी भी कटिंग करेगा कम से कम गलत तो नहीं करता है, ये तो कन्फर्म है। तो इसलिए मैं चुप करके बैठा रहा कि ये ख़ुद कुछ बात करेगा तो मैं कोई ना कोई इसकी परेशानी का हल निकाल के दूँगा, या जो भी हो सकेगा फिर करूँगा इंशाल्लाह। खैर उसने आखिर मैंने जो है वो खामोशी तोड़ी, आई ब्रोक द आइस, और मैंने उससे पूछा कि जी हाँ जी क्या हुआ है सर जी, क्यों परेशान हो उस्ताद जी। हम एक दूसरे को उस्ताद जी कहते हैं, मैं तो हूँ ही उस्ताद है, तो मैं उसको भी मुखातिब करने के लिए उस्ताद जी कहता हूँ कि ज़ाहिर है वो अपने काम का उस्ताद है। तो मैंने उससे कहा, मैं कहा उस्ताद जी क्यों है, क्यों परेशान हो। तो उसने कहा जी कि बस उस्ताद जी दुनिया बड़ी ज़ालिम है। मैं कहा वो तो है, अब आपके साथ कौन सा लेटेस्ट जुल्म हुआ है मुझे वो बताएं। तो कहता है जी उस्ताद जी बस मेरी जी भतीजी का रिश्ता तय हो गया जी, तो माशाल्लाह अब उसकी अगले महीने शादी है। मैं कहा वेरी गुड यार, ये तो चट मंगनी पट ब्याह वाला काम किया आपने। अभी आपने लास्ट टाइम बताया था जी कि रिश्ता वगैरह जो है वो बातचीत चल रही है, अब माशाल्लाह फाइनल हो गया और अगले महीने शादी भी है, तो ये तो बेहतरीन हो गया।
तो कहता सर जी वो तो हो गया जी, बहरहाल उस्ताद जी दुनिया बड़ी ज़ालम। हाँ यार दुनिया तो ज़ालम है भाई, उसमें कोई शक नहीं। हुआ क्या है वो बताओ, ताकि आपका जो, मैं चाहता था भी उसके दिल की बात मुझे पता चले, मैं कोई ना कोई उस बेचारे को ज़रा नॉर्मल करके ही जाऊँ। मेरी वजह से अगर किसी का दिल हल्का होता है तो कर देना चाहिए। कहते जी उस्ताद जी ਜਦੋਂ ਇਹ रिश्ते ਦੇ दिन पैन लगे ना जी, तो मुझे किसी ने कॉल नहीं की। चाचा जी ने मुझे नहीं बुलाया कि तुम्हारी भतीजी जो है मतलब उसका जो होने लगा है जी, रिश्ता तय होने लगा है। तो उन्होंने ना मुझे कॉल चाचा जी ने नहीं की। ज़ाहिरी बात है, मैं उसका जो था बड़ा भाई समझ लें, जिसका रिश्ता तय होने वाला था। मैं ज़ाहिर है उसका बड़ा भाई था। मेरे चाचे की बेटी है तो मेरी कज़न हुई, तो मैं उसका बड़ा भाई था। लेकिन ये है कि मेरे बाकी तीनों भाइयों को उन्होंने कॉल किया, मुझे कॉल नहीं की। मैं क्या आपको कॉल क्यों नहीं की, और क्या पहले भी ये आपको इग्नोर करते हैं? तो कहता है हाँ जी उस्ताद जी इस तरह ही चल रहा है। पहले भी जब कभी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें तय करनी होती हैं तो मुझे, मेरी बीवी को या बच्चे वगैरह को, किसी का कोई नोटिस को ख़ास नहीं दिया जाता। दिल करता है तो बुला लेते हैं, नहीं करता तो नहीं बुलाते हैं। तो मैं कैसे क्यों करते हैं आपके साथ, आपको क्यों इग्नोर करते हैं? तो कहता है बस उस्ताद जी दुनिया चढ़दे सूरज नूं सलाम कर दी है जी। हमारा तो जो है वो हालात आपके सामने ही है कि मेरा जो सारा इन्हिसार है वो इसी शॉप के ऊपर ही है। मेरा रोज़ाना की दिहाड़ी 500-600 हो जाती होगी, कभी कभी 300 के ऊपर ही आके बात रुक जाती है, कभी कभी 400-500 भी हो जाती है। हम गरीब आदमी हैं, हमें किसने बुलाना है? तो मैंने कहा भी ये इसका मतलब है कि पहले भी आपके साथ ये सलूक होता रहा है। अभी तो चलो वो आपके चाचा जी ने आपको, आपकी कज़न थी, बहन है, आपको उसके रिश्ते पर नहीं बुलाया, लेकिन इसका मतलब है कि पहले भी आपको इग्नोर किया जाता रहा और वजह थी आपकी गुरबत। कहते जी हाँ जी ज़ाहिर है जी, माड़े बंदे नूं कौन बुलांदा है जी, साड़ी किहड़ी कोई औकात है, साड़ी किहड़ी कोई अहमियत है। अच्छा भाई बात तो ठीक है। अब इसका हल तो यही निकाला जा सकता है कि आप अपनी जो हैसियत है, आप अपनी जो हालात हैं उसको कुछ बेहतर करें। कहते हैं हाँ जी उस्ताद जी बस कोशिश कर रहे हैं जी भाई, अपने आप ਨੂੰ कुछ थोड़ा ਜਿਹਾ बेहतर करिए जी, कोई इस्टैबलिश अपने आप ਨੂੰ को थोड़ा ਜਿਹਾ करने हैं, कोई अपने आप ਨੂੰ बेहतर करने हैं। मैं कहा चलो बिल्कुल ठीक है, आपके धंधे में, आपके काम में जितनी भी गुंजाइश है मेहनत की आप करें, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इम्प्रूव करें, बेहतर करें। कहता है हाँ जी उस्ताद जी करने हैं जी, वरना गरीब की तो कोई इज़्ज़त नहीं। मैं कहा वो तो ऐसे ही भाई, गरीब की कोई इज़्ज़त नहीं, इसमें तो कोई शक ही नहीं। मैं बिला वजह अब आपको झूठे दिलासे दूँ, तसल्लियाँ दूँ, नहीं गरीब को ऐसी बात नहीं है जी, फलाना ठीक है, वाकई गरीब की कोई इज़्ज़त नहीं, इसमें कोई शक नहीं। ये दुनिया का नज़रिया बयान कर रहा हूँ, अल्लाह माफ़ी, अपना नज़रिया बयान नहीं मैंने किया, दुनिया का किया है कि दुनिया वाकई चढ़ते सूरज को सलाम करती है। दुनिया गरीब आदमी, आम आदमी को समझती कुछ नहीं है। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनको दोस्ती, रिश्तेदारी, प्यार मोहब्बत की बावजूद भी इग्नोर किया जाता है कि यार इसके पल्ले ही कुछ नहीं है, इसको बुलाएंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो मैं खैर उसको तो जितना हो सकता था कुछ ढारस उसकी बना कर आया कि ठीक है आप अपने आप को कुछ थोड़ा वेल इस्टेब्लिश करें, अपने ओपिनियन को, अपनी आवाज़ को जो है वो तभी आप दूसरों के सामने प्रॉपरली प्रेजेंट कर सकते हैं कि अब अपने आप को थोड़ा बेहतर करें। मैं ये तो नहीं कहता कि गलत काम करने शुरू कर दो, लोगों के गले काटने शुरू कर दो, लेकिन जितनी भी अपने ओहदे में, अपने धंधे में मेहनत कर सकते हो करो। घर आया तो मैंने अक्सर मेरी आदत है कि मैं अपनी डायरी वगैरह लिखता हूँ, या वैसे ही बैठ के कभी कोई लेक्चर तैयार अपना कर रहा होता हूँ स्टूडेंट्स का, या कोई वीडियो की तैयारी कर रहा होता हूँ, तो मैं अक्सर बैठ के ना सोचता हूँ और इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी गौर करता हूँ। क्योंकि ज़ाहिर है कि मैंने भी स्टूडेंट से डील करना होता है, लोगों के साथ बात करनी होती है, तो ये बातें बड़ी अहम होती हैं। मैंने घर आके सोचा तो मेरे ऊपर ये राज खुला कि यार वाकई आपको दुनिया आपकी, वो हमारी लैंग्वेज में है ना, रिज़ल्ट कार्ड, इन दी एंड व्हाट मैटर्स इज़ योर रिज़ल्ट कार्ड। आखिर में आपका रिज़ल्ट कार्ड देखा जाएगा कि वहाँ पे कितने नंबर आपने लिए हैं, क्या आपकी पोजीशन बनती है, क्या फिर है, फिर उसके मुताबिक ही आपको कुछ दिया जाएगा, चाहे वो कोई काम है, कोई जॉब है, कोई रिमार्क है, कोई भी ओहदा है, कोई भी पोजीशन है। व्हाट मैटर्स इन दी एंड कि जी आपकी ज़मीनें कितनी हैं, आपके पास रुपया पैसा कितना है, गाड़ी कौन सी रखी हुई है, कितने कामयाब हैं। जब ये तय हो जाएगा
कि आपके पास इतना पैसा है, इतनी गाड़ी है, इतना रकबा है, इतनी जनाब चीज़ें हैं, तब तय किया जाएगा अगला काम कि अब आपको कितनी इज़्ज़त देनी है, अब आपसे कितनी को सलाह लेनी है, अब आपके बीवी को कितनी को इम्पोर्टेंस दी जानी है, और आपके बच्चों को कितना को ये जो है वो दिया जाएगा जी प्रोटोकॉल। इस बात के ऊपर ही फैसला हो जाएगा। अगर आप गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पल्ले कुछ नहीं है, तो माजरत के साथ कल को जब आपने किसी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाना है, प्रैक्टिकल काम करना है, किसी ख़ानदान में, किसी फैमिली में घुसना है, तो ये देखा जाएगा कि आपके पल्ले क्या है। क्योंकि जिस तरह आपके पल्ले कुछ होगा, जितना होगा उसके मुताबिक ही आपके अहलो अयाल की इज़्ज़त की जाएगी, आपकी बात को इज़्ज़त दी जाएगी, आपके ओपिनियन को इम्पोर्टेंस दी जाएगी, आपको बुला बुला के महफिल में बिठाया जाएगा, आओ जी आके फ़ैसले करें, आओ जी आके सलाह दें, आओ जी आके मामला निपटाएं। लेकिन अगर आपके पल्ले कुछ नहीं, अगर आप गरीब हैं, आपकी कोई हैसियत नहीं और आपने सारी ज़िंदगी उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ किया भी नहीं, तो फिर माजरत के साथ बात बड़ी कड़वी लगेगी, बात आपके दिल में जाकर चुभेगी, आपको हमेशा इग्नोर किया जाएगा कि इसके पल्ले कुछ नहीं, ये एक फेलियर है, ये एक नाकाम इंसान है, इससे अवॉइड करें, ये ना भी आएगा तो खैर है, हमारा काम चल जाएगा। तो दोस्तों, इस दुनिया में भी आए इंसान और आके भी ऐसी कम तर हैसियत की या नो पर्सनैलिटी वाली ज़िंदगी गुजार कर चला जाए, तो मुझे एक बात बताएं, इस ज़िंदगी में आने का फ़ायदा क्या है? इस ज़िंदगी में हम फिर ना ही आते तो बेहतर था, या फिर पैदा होते साथ ही मर जाते तो बेहतर था। अगर हमें अपनी इम्प्रूवमेंट ही नहीं करनी, अगर हमने दुनिया में आके दुनिया को बताना ही नहीं कि मैं आ गया हूँ और मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरी कोई इम्पोर्टेंस है, मेरी भी कोई औकात है। मैंने पहले भी बात की है, दिल में बिठा लीजिएगा कि आज जो आपकी औकात है ना, उसके मुताबिक ही आपकी बीवी की औकात, अगर आप मर्द हैं, आपकी बीवी की औकात, आपके बच्चों की औकात, आपके अहलो अयाल की औकात, आपके माँ बाप की भी औकात आपकी हैसियत के मुताबिक ही सेट की जाएगी और उनकी इज़्ज़त की जाएगी। अगर आपके पल्ले कुछ नहीं है, कुछ नहीं ज़िंदगी में हासिल किया आपने, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं की, कोई ज़िंदगी बेहतर नहीं की, तो बड़ी माजरत के साथ फिर कल को आप अपनी फैमिली के हवाले से भी बेफिक्र रहें, उनके साथ भी यही होना। इग्नोर किया जाएगा, महफिलों में बुलाया नहीं जाएगा, ओपिनियन कंसीडर नहीं किया जाएगा, इज़्ज़त तो दूर की बात है, शायद लोग आपके साथ राब्ता भी ना रखें। तो इस दुनिया में अगर इन रहना चाहते हैं, इस दुनिया में अगर आगे जाना चाहते हैं, तो अपने अंदर गट्स पैदा करें, कामयाबी हासिल करें। कामयाब होंगे तो को बुलाएगा। वो चढ़ते सूरज को सलाम लोगों ने ऐसे ही नहीं करना है भाई, चढ़ता सूरज तो पहले बनो। तो यहाँ पे अहमियत है सिर्फ कामयाब लोगों की, अमीर लोगों की। सक्सेसफुल पीपल रूल दिस वर्ल्ड। तो सक्सेसफुल बनिए, कामयाब बनिए, ताकि आपको, आपकी फैमिली को, आपकी बात को, आपके ओपिनियंस को कोई इज़्ज़त दी जाए, कोई अहमियत दी जाए, कोई जगह दी जाए। उम्मीद करता हूँ कि मेरे एक इस छोटे से वाक़े से आपके दिल का कोई कोना खुल गया होगा और आपकी अकल में बात घुस गई हो गई कि इस दुनिया में अगर रहना है, सर्वाइव करना है, तो किसी हैसियत का बनना पड़ेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, किसी रियल लाइफ इवेंट और उससे निकलने वाले सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।